ठाकुर। और ट्विन सिटी भिलाई दुर्ग में मकर संक्रांति को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, जहां रंग बिरंगी पतंगे बाजारों की रौनक बढ़ाने लगी हैं। प्रशासन की लापरवाही भी यहां पर देखी जा रही है। दरअसल मकर संक्रांति को लेकर प्रशासन द्वारा कोई भी खास गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसके चलते बिना जांच के ही चाइनीज मांझे बाजारों में खुलेआम बेचे जा रहे हैं। आपको बता दें कि भिलाई में 2 दिन पहले ही एक घटना में चाइनीज मांझे से गला कटने से, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, 5 साल के बच्चे की जान खतरे में पड़ गई थी। हालांकि अब वो स्वस्थ है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं। मकर संक्रांति पर्व को लेकर बाजार पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि रंग बिरंगी पतंगे जो हैं वो बच्चों को आकर्षित कर रही है और बड़े भी इसकी खरीदारी में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रंग बिरंगी पतंगे आई हुई है, जहां पर लोग अब जो है मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव मनाएंगे, एक दूसरे की पतंगे काटेंगे। लेकिन पतंग उत्सव या मकर संक्रांति को लेकर जिस तरह से कोई गाइडलाइन होती है कि जो मांझे का जो उपयोग है वो किस तरह से कर रहा है, इसको लेकर कोई भी प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी नहीं की गई। ये देख सकते हैं कि बाजारों में ये मांझे उपलब्ध हैं। हालांकि ये देसी मांझे हैं, लेकिन चाइनीज भी कई मांझे हैं जो बाजारों में आए हैं, तो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी तक कोई प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। हालांकि लोग इस त्योहार को खुशी पूर्वक मनाने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन जिस तरह से भिलाई में घटना हुई है उसको किस तरह से संज्ञान में लेता है और किस तरह से गाइडलाइन जारी करता है, ताकि इस तरह की जो दुर्घटना दोबारा घटित ना हो। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और अब खबर बलौदाबाजार से है, जहां बाढ़ नवापारा के पकरीद बैरियर में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। इलाके में तेंदुए की चहलकदमी के बाद से वन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर काम कर रही है। आसपास के लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी है। वन्यजीव सर्वे की टीम कांकेर से जनकपुर पहुंची है। इलाके में कैमरे लगाकर तेंदुए को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बीते 1 महीने के दौरान खूंखार ने कई हमले किए हैं, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई है, एक बच्चा भी घायल हो चुका है और ऐसे में प्रशासन एहतियात बरत रहा है। और अब बात करेंगे मरवाही की, जहां पर धान खरीदी की जांच के लिए पहुंची तहसीलदार के साथ बदतमीजी का मामला सामने आया है। मरवाही के प्रभारी तहसीलदार प्रशांत गुप्ता अचानक से भरीडांड गांव में धान खरीदी की प्रक्रिया की जांच के लिए पहुंचे थे। लापरवाही पर जैसे उन्होंने आपत्ति जाहिर की, वहां पर मौजूद पिता पुत्र ने तहसीलदार के साथ गाली गलौज की और इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी दी है। तो तहसीलदार ने मरवाही थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। में धान गोदामों के संबंध में कुछ सूचना मिली थी, जिसमें अवैध धान भंडारण था। तो मैं और पटवारी जवाहर चौधरी और बांधव हम लोग सब गए थे जांच करने के लिए। जांच में हम लोग को धान प्राप्त भी हुआ। जब सीलिंग की कार्रवाई कर रहे थे, उस दौरान कुछ अगल बगल के लोग आ गए और वहाँ पे हम लोग से बदतमीजी करने लगे, झुमाझटकी हुई और उसके बाद फिर पटवारियों को भी जातिगत अपशब्द बोला गया। तो इसमें मैंने एफआईआर करवाया हूँ थाने में और गोदामों को सील कर दिया गया है। उच्चाधिकारी को सूचना दे दी हम लोग। और इधर सूरजपुर के तहसीलदार का बर्थडे केक काटने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां पर वीडियो को लेकर कुछ लोग निशाना साध रहे हैं। दरअसल 11 जनवरी को तहसीलदार सूरजपुर संजय राठौर का जन्मदिन था, जहां पर कार्यालय में केक काटने का सोशल मीडिया पर वीडियो डाला गया। इस पर सफाई देते हुए तहसीलदार सूरजपुर संजय राठौर ने बताया कि जन्मदिन के दिन कर्मचारियों द्वारा कार्यालय समय के समाप्त होने के बाद केक काटकर शुभकामनाएं दी गई थी और इस दौरान किसी पार्टी का आयोजन नहीं किया गया था। ऐसे में सोशल मीडिया पर चल रही खबर भ्रामक है। मैंने तो वो देखा नहीं है सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, बट रही बात जन्मदिन पार्टी की, तो ऐसी कोई पार्टी मनाई नहीं गई थी। उस दिन हम नॉर्मल रूप से ऑफिस आए हुए थे और मेरे कलीग कुछ चाहते थे कि एक हल्का सा जन्मदिन जैसा कुछ मनाया जाए आपका। तो बस वो 5-10 मिनट का था। उन लोग केक ले आए, हमने केक काट दिया और हमने सबको खिलाया, बल्कि जो पक्षकार जो बाहर से आए हुए थे उनको भी हमने मुँह मीठा कराया। इधर धमतरी में निजी स्कूलों के संगठन ने एक अनोखा आयोजन किया, जिसे लाइका मड़ई का नाम दिया गया था। बता दें कि धमतरी जिले के करीब 3000 से ज्यादा छात्रों, पालकों और शिक्षकों ने इसमें हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ में मेले को मड़ई कहा जाता है, जहां पर आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल और कठपुतली शो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। अतिथि बनकर आए धमतरी एसपी और डीईओ ने भी इसका उत्साह बढ़ाया।
ये निजी विद्यालय कल्याण संघ धमतरी द्वारा लइका मड़ई का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि मड़ई का जो नाम दिया गया है, शहरी स्तर के जो बच्चे हैं मड़ई के बारे में बहुत कम जानते हैं। प्रायः ग्रामीण स्तर के बच्चे मड़ई के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मड़ई गांव में चलते रहता है। और ख़ास करके यहाँ पे बच्चों के मनोरंजन के लिए अभी पॉपेट का कार्यक्रम भी यहाँ पे रखा गया है। और छत्तीसगढ़ भंडार गृह निगम के अध्यक्ष और विधायक अरुण बोरा राजनांदगांव शहर के भंडार गृह निगम के गोदामों का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने गोदामों की भंडार क्षमता देखी, चावल की गुणवत्ता को भी परखा और इस दौरान उन्होंने बताया कि लगभग 19.5 करोड़ की लागत से नया रायपुर में लैब तैयार किया जाना है। इसके साथ ही चावल और अन्य खाद्य सामग्री की जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके निर्माण से जांच रिपोर्ट आने का इंतजार भी महीनों तक नहीं करना पड़ेगा। सुरक्षित तरीके से हो, साइंटिफिक तरीके से हो और लोगों तक जो अनाज पहुंचता है, चावल पहुंचता है, वो बहुत ही उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी हमारे गोडाउन हैं उसको हम सेंट्रलाइज कर रहे हैं CCTV कैमरे से। उसके लिए भी हमने अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में उसे पास कर दिया है। बहुत जल्दी इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, ताकि सारे गोडाउन्स हमारे प्रदेश के हमारे मुख्यालय से जुड़ेंगे और सब हमसे बात कर सकते हैं।